नमस्कार दोस्तों, चूरू ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भाई आज पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 की पुस्तक से। तो पहला क्वेश्चन है भाई, 2 फरवरी 2006 को नरेगा की शुरुआत देश के कितने जिलों में हुई? नरेगा की शुरुआत है 2006 में हुई थी और देश के कितने जिलों से हुई थी? 100, 150, 200, 300। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 3, 200। 2 फरवरी 2006 को नरेगा की शुरुआत देश के 200 जिलों से हुई थी। यहाँ पे नीचे देखो भाई, नरेगा की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को हुई थी और नरेगा का जो नाम बदलकर मनरेगा किया गया भाई, वो था भाई 2 अक्टूबर 2009 को। यानी नरेगा का नाम बदलकर क्या कर दिया था भाई, 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 2 नंबर क्वेश्चन है, नरेगा को संपूर्ण देश में किस वर्ष लागू किया गया? नरेगा है ना, उसको संपूर्ण देश में कब लागू किया गया? 2006, 2008, 2009, 2011। बताओ भाई, नरेगा को संपूर्ण देश में कब लागू किया गया? तो नरेगा को संपूर्ण देश में 2008 में लागू किया गया भाई। कब लागू किया गया भाई नरेगा को संपूर्ण देश में? 2008 में। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, इसमें असंगत युग्म बताना है। राजस्थान भारत के कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? 10.41% पर। बिल्कुल सही भाई। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 826 किलोमीटर है। बिल्कुल सही। राज्य की कुल स्थलीय सीमा भाई ये गलत है ना। रेड क्लिफ रेखा राजस्थान की लंबाई 1070 किलोमीटर है, ये तो सही है। तो ये गलत हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 3, है ना, क्योंकि 4850 तो अंतर्राज्यीय सीमा है ना। तो कुल स्थलीय सीमा हो जाएगी भाई राजस्थान की 5920 किलोमीटर। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है भाई? 5920 किलोमीटर, है ना। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? असंगत क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा भाई? 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंगत युग्म है। असंगत युग्म बताना है भाई। कंसवा अभिलेख चित्तौड़गढ़, नानसा युग स्तंभ है वो भीलवाड़ा में, सामोली अभिलेख उदयपुर, बिजोलिया अभिलेख भीलवाड़ा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वो गलत हो जाएगा भाई। कंसवा अभिलेख है वो कहां पर है भाई? कोटा में, चित्तौड़गढ़ में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो गलत हो जाएगा और बाकी सारे हैं वो सही हैं। नानसा यूप है वो भीलवाड़ा में है, सामोली शिलालेख उदयपुर में है, बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा में है, लेकिन जो कंसवा का अभिलेख है ना वो कोटा में है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो सही हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन भाई 5 नंबर क्वेश्चन है भाई, अरावली के संबंध में क्या बताना है? असंगत तथ्य बताना है। अरावली के संबंध में असत्य तथ्य बताना है भाई, असंगत बताना है ना। पहला है भाई, इससे विभिन्न प्रकार के खनिज प्राप्त होते हैं। क्या अरावली के संबंध में असंगत तथ्य है क्या? ये बताओ भाई। अरावली इससे ना अरावली के संबंध में असत्य यानी असंगत तथ्य बताना है। पहला है भाई, इससे विभिन्न प्रकार के खनिज प्राप्त होते हैं भाई, होते हैं। अरावली से विभिन्न प्रकार के खनिज प्राप्त होते हैं। यह मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकती है, यह भी सही है। बंगाल की खाड़ी के मानसून को प्रभावित करती है, ये भी सही बात है। बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है ना उसको ये प्रभावित करती है ना, प्रभावित करती है। अरावली पर प्रदेश में सर्वाधिक अन्न पैदा होता है, ये गलत हो जाएगा भाई, क्योंकि अरावली प्रदेश में सर्वाधिक धात्विक खनिज का उत्पादन अरावली से होता है, सर्वाधिक अन्न नहीं होता। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर 4 असंगत, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है भाई, असंगत युग्म बताना है। गोवर्धन सागर पिछोला, स्वरूप सागर फतेह सागर, कुम्हारिया तालाब रंग सागर में, पिछोला रक्तलाई में, है ना। पिछोला झील तो भाई उदयपुर में है ना, तो ये असंगत हो जाएगा, बाकी सारे संगत है। ठीक है, पिछोला झील है वो उदयपुर में है। ठीक है, तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंगत युग्म है। असंगत युग्म कौन सा है इसमें से बताना है भाई। राजस्थान में भारत के कुल पशुधन का बहुमूल्य है ना वो 6.78% है, यानी 6.78% है राजस्थान में भारत के कुल धन का बहुमूल्य। 20वीं पशु गणना में ऊंट गधों की संख्या में कमी दर्ज की गई। क्या ये सही है? राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज रॉक फॉस्फेट है। सर्वाधिक दलहन उत्पादक जिला नागौर है। बताओ भाई,
इसमें कौन सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, है ना। असंगत कौन सा हो जाएगा इसमें, बताओ। तो राजस्थान में भारत के कुल पशुधन का कितना है भाई, 10 पॉइंट कितना है, 10% ही मान लो भाई, है ना, 10% है, न कि 6.78% है। तो असंगत हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 1, है ना। बाकी सारे संगत हैं। 20वीं पशुगणना में ऊंट और गधों की संख्या में कमी दर्ज की गई थी, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज में रॉक फॉस्फेट है, बिल्कुल है। सर्वाधिक दलहन उत्पादक जिला नागौर है, बिल्कुल सही है। लेकिन राजस्थान में भारत के कुल पशुधन का जो बहुमूल्य है ना वो 6.78% नहीं है, वो 10% है भाई, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो असंगत है भाई। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है भाई, किस त्योहार पर गेहूं और बाजरे की खींच बनाया जाता है, कौन से त्योहार पर भाई बताओ। बाजरे और गेहूं की खींच कौन से त्योहार पर बनाई जाती है, गणगौर, तीज, आखा तीज, दीपावली, बताओ भाई इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो आखा तीज के दिन है ना भाई, बाजरे और गेहूं की क्या बनाई जाती है, खींच या खींचड़ी बनाई जाती है ना। अगला क्वेश्चन अगला है भाई, असंगत युग्म बताना है। मजार ए फकरी, गलियाकोट, दशहरा मेला कोटा, टेराकोटा मोलेला गांव, लकड़ी की मूर्तियां विमणा, ये गलत हो जाएगा भाई। लकड़ी की जो मूर्तियां हैं वो डूंगरपुर में बनाई जाती है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो क्या है, असंगत है। बाकी सारे क्या है, संगत है, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 क्या है, असंगत, क्योंकि लकड़ी की जो मूर्तियां हैं वो डूंगरपुर में है ना बनाई जाती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगला है भाई, नाश्ता व पक्षी, 10 नंबर क्वेश्चन है भाई, नाश्ता व पक्षी पत्थर की संदूक लोहे की किस सभ्यता से प्राप्त हुई है। नाश्ता व पक्षी और पत्थर की संदूक लोहे की किस सभ्यता से प्राप्त हुई है, आहट, जोधपुरा, नौह और बेराट, बताओ भाई इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई बेराट सभ्यता। नाश्ता व पक्षी और पत्थर की संदूक है वो किस सभ्यता से प्राप्त हुई है, बेराट सभ्यता से प्राप्त हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष कहाँ स्थित है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष कहाँ स्थित है, पंचपदरा, उदयपुर, नावा, फुलेरा, बताओ भाई इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष कहाँ पर स्थित है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई उदयपुर में। भारत का जो सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष है ना वो उदयपुर जिले में स्थित है भाई। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, कोटा के दशहरे मेले की अत्यधिक, 12 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई, कोटा के दशहरे मेले की अत्यधिक आकर्षक रूप में पहचान किस शासक के काल में मिली। यानी कोटा में जो दशहरे का मेला लगता है ना उसको अत्यधिक आकर्षक रूप में बनाने के लिए किस शासक के शासन काल में मिली थी। मैंने मतलब कहने का मतलब यह है कि किस शासक के शासन काल में कोटा में जो दशहरा मेला लगता है ना उसको अत्यधिक मतलब आकर्षित बनाया गया था। दुर्जन साल, भाव सिंह, राम सिंह, उमेद सिंह, बताओ भाई 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उमेद सिंह। कोटा के जो दशहरे मेले की अत्यधिक आकर्षक रूप से पहचान है वो उमेद सिंह के शासन काल में मिली थी। तो ऑप्शन नंबर 4 है इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगला है भाई 13 नंबर क्वेश्चन है भाई, उदयपुर के हरियाली अमावस्या की शुरुआत 1899 ईस्वी में किस शासक ने की। उदयपुर में जो हरियाली अमावस्या मनाई जाती है ना तो इसकी शुरुआत है वो किस शासक ने की थी 1899 ईस्वी में, शंभू सिंह, फतेह सिंह, सज्जन सिंह, भोपाल सिंह। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई फतेह सिंह ने की थी भाई। हरियाली अमावस्या की शुरुआत 1899 में उदयपुर में फतेह सिंह ने की थी भाई। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14, श्री महावीर जी का मेला कब आयोजित होता है ना। चैत्र, कार्तिक, श्रावण और भाद्रपद। तो श्री महावीर जी का जो मेला है ना भाई वो चैत्र महीने में लगता है। कब लगता है भाई श्री महावीर जी का मेला, चैत्र महीने में, ठीक है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है भाई, बेराट का वर्णन किस यात्री ने किया, बताओ भाई बेराट का वर्णन है वो किस यात्री ने किया था। अलबरूनी, इत्सिंग, मनुची, ह्वेनसांग, बताओ भाई कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 4 ह्वेनसांग के समय बेराट का वर्णन किया था भाई। ह्वेनसांग जो यात्री आया था ना इसने बेराट सभ्यता का क्या किया था भाई, वर्णन किया था। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन
सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन किस प्रशस्ति में मिलता है? बताओ भाई, सूरसेन जो नामक राजवंश हुआ है इसका वर्णन हमें किस प्रशस्ति में देखने को मिलता है? बसंतगढ़ और गोसुंडा, रणकपुर, बयाना। बताओ भाई, 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 बयाना में हमें सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन मिलता है भाई। ठीक है, बयाना जो प्रशस्ति है ना उसमें हमें सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन, वरद संहिता में किन के पतन का वर्णन मिलता है? बताओ भाई, वरद संहिता में किन के पतन का वर्णन मिलता है? मेवाड़, सूरसेन, मालव और योद्धे। बताओ भाई, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 4 योद्धे का हमें वरद संहिता में पतन का वर्णन मिलता है। योद्धे जो जाति थी ना उसका हमें पतन का वर्णन कहाँ पर मिलता है? वरद संहिता में। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, असंगत युगम बताना है भाई। बताओ भाई, इनमें से असंगत युगम कौन सा है? कंसवा अभिलेख कोटा में, नानसा भीलवाड़ा में, बरनाला युग जयपुर में, सामोली लेख बयाना में। बताओ भाई, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई सामोली लेख है बयाना, ये गलत हो जाएगा। बाकी सारे क्या हैं? संगत है, ये असंगत है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला है भाई, गाय के मुख वाले प्याले तांबे के बेल किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? बताओ भाई, गाय के मुख वाले प्याले तांबे के बेल किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? गणेश्वर, नौह, बेराट, कालीबंगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 4 कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं भाई गाय के मुख वाले प्याले तांबे के, है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा, कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 20, पूर्वी राजस्थान एवं गंगा घाटी में पल्लवित होने वाली संस्कृति कौन थी भाई? कुराड़ा, बेराट, आहड़, गणेश्वर। बताओ भाई इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 4 गणेश्वर। पूर्वी राजस्थान एवं गंगा घाटी में पल्लवित होने वाली जो संस्कृति थी ना भाई वो थी भाई गणेश्वर। अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन, त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े किस सभ्यता से मिले हैं? त्रिरत्न चक्र से चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े वो किस सभ्यता से मिले हैं? कालीबंगा, बालाथल, कुराड़ा, बेराट। बताओ भाई 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 4 बेराट। त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े हैं वो बेराट सभ्यता से मिले हैं भाई। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, भारतीय महामरुस्थल का भाग कौन सा क्षेत्र था भाई? जोधपुर, बीकानेर, नागौर का क्षेत्र, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर का क्षेत्र, सीकर, चूरू, नागौर का क्षेत्र, या फिर जैसलमेर, जालौर और अजमेर का क्षेत्र। बताओ भाई भारतीय महामरुस्थल का भाग कौन सा था? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही हो जाएगा भाई। भारतीय महामरुस्थल का भाग था भाई ये बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर का जो भाग है ना ये भारतीय महामरुस्थल का भाग था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 23 नंबर, असंगत कीजिए। एक तरफ उच्चावच है और एक तरफ अपवाद तंत्र है, बताना है भाई। असंगत बताना है इसमें से। 900 मीटर बनास बेनिस है क्या? 600 मीटर हाड़ौती क्षेत्र, 300 मीटर लूणी बेसिन, 150 मीटर घग्गर बेसिन। बताओ भाई इसमें से असंगत कौन सा है? तो इसमें असंगत है भाई 150 मीटर घग्गर बेसिन। ऑप्शन नंबर 4 है वो इसमें क्या है भाई? असंगत है। अगला क्वेश्चन, किस परियोजना से जयपुर, अजमेर, टोंक के क्षेत्रों में जलापूर्ति की जा रही है? किस परियोजना के तहत जयपुर, अजमेर, टोंक के क्षेत्रों को जलापूर्ति की जा रही है? परवन, इसरदा, बिसलपुर, इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर। बताओ भाई 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई? फटाफट बता दो। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई बिसलपुर परियोजना के अनुसार जयपुर, अजमेर, टोंक को जलापूर्ति की जा रही है। ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा। बिसलपुर राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, ये भी ध्यान में रखना। बिसलपुर जो परियोजना है ना ये राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है भाई। अगला क्वेश्चन, दूध तलाई झील किस जिले में है? दूध तलाई झील है वो किस जिले में है? राजसमंद, पाली, सिरोही, उदयपुर। बताओ भाई दूध तलाई झील है वो किस जिले में है? दूध तलाई झील उदयपुर जिले में है भाई। ऑप्शन नंबर 4 है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से उदयपुर शहर से संबंधित नहीं है। उदयपुर शहर से कौन सी झील या तालाब है वो संबंधित नहीं है? अमरकुंड झील, मादला मगरा, रूडेला तालाब या नवल सागर। तो बताओ भाई नवल सागर है वो बूंदी में है भाई, ये उदयपुर में नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 है वो क्या हो जाएगा? सही।
बाकी सारे किस में है भाई, बाकी उदयपुर में। अमरकुंड झील ये भी उदयपुर में है, मारला मगरा ये भी उदयपुर में है, रूडेला तालाब भी उदयपुर में है, लेकिन नवल सागर है ना ये बूंदी जिले में है भाई। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पोल्ट्री फार्मिंग है भाई। पोल्ट्री फार्मिंग क्या है, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन या मुर्गी पालन या फिर मछली पालन, बताओ भाई पोल्ट्री फार्मिंग क्या है। पोल्ट्री फार्मिंग भाई मुर्गी पालन को कहते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर 3 है वो क्या हो जाएगा इसके अंदर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्वास्थ्य सेवा का निःशुल्क नंबर बताओ भाई। स्वास्थ्य सेवा का निःशुल्क नंबर क्या है भाई वो बताना है। 181, 108, 141, 196, बताओ भाई स्वास्थ्य सेवा का निःशुल्क नंबर क्या है, ये तो सबको पता होना चाहिए भाई। तो इस 108 है वो स्वास्थ्य सेवा का क्या है भाई निःशुल्क नंबर है। कितना 108 नंबर है ना वो स्वास्थ्य सेवा का क्या है भाई निःशुल्क नंबर है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन, देश में उपलब्ध जल का मात्र कितने प्रतिशत राजस्थान से प्राप्त होता है। देश में जो उपलब्ध जल है ना उसका कितना प्रतिशत है वो राजस्थान से प्राप्त होता है। 5%, 2%, 1% और 9%, बताओ भाई इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 3, 1% है वो देश के कुल जल का जो राजस्थान से प्राप्त होता है ना वो 1% है ना। अगला क्वेश्चन 30 नंबर, सुख सागर तालाब, काला सागर तालाब किस जिले में। सुख सागर तालाब और काला सागर तालाब है वो किस जिले में, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, बताओ भाई सुख सागर और काला सागर जो तालाब है वो किस जिले में है। ये सारे के सारे दोनों के दोनों जो तालाब है ना ये भाई ये सवाई माधोपुर जिले में, सुख सागर और काला सागर तालाब सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। हम पढ़ रहे हैं भाई कक्षा 6 की बुक राजस्थान अध्ययन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई 31 नंबर, तालाबों व जिलों से संबंधित असत्य बताना है भाई। मथुना तालाब पाली में है, सेनापति तालाब चित्तौड़गढ़ में है, गढ़सीसर बूंदी में है, दांतीवाड़ा तालाब पाली में है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 3, गढ़सीसर बूंदी में न होकर कहाँ पर है जैसलमेर में है भाई। गढ़सीसर जो झील है ना वो कहाँ पर है बूंदी में नहीं है भाई, ये जैसलमेर में है। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो असत्य हो जाएगा भाई। यहाँ पर नीचे लिखा भी है मैंने भाई गढ़सीसर है वो कहाँ पर है जैसलमेर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन भाई, तालाबों व जिलों से संबंधित असत्य बताना है। हेमावास तालाब पाली में है, बागोलिया तालाब उदयपुर में है, एडवर्ड सागर डूंगरपुर में है और तेज सागर तालाब बूंदी में है। तो तेज सागर तालाब कहाँ पर है बूंदी में नहीं है, तेज सागर तालाब कहाँ भाई प्रतापगढ़ में। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा भाई असंगत हो जाएगा। तालाबों व जिलों से संबंधित असत्य पूछ रहे हैं तो असत्य क्या हो जाएगा भाई, तेज सागर तालाब कहाँ पर है प्रतापगढ़ में, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बूंदी, तो ये असंगत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा तालाब भीलवाड़ा जिले में नहीं है। भीलवाड़ा जिले में कौन सा तालाब नहीं है, सरेरी, खारी, मेजा, हेमावास, बताओ भाई। तो हेमावास है वो कहाँ पर है भाई पाली जिले में है ना। तो ये असंगत है भाई क्योंकि ये भीलवाड़ा जिले में नहीं है, ये पाली जिले में हेमावास का जो तालाब है ना ये। बाकी सरेरी, खारी, मेजा ये सारे के सारे कहाँ पर हैं भीलवाड़ा में है, ठीक है। तो इसका 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है भाई, कौन सा तालाब चित्तौड़गढ़ जिले में नहीं है। चित्तौड़गढ़ जिले में कौन सा तालाब नहीं है ये पूछ रहा है। पद्मनी तालाब, वानकिया तालाब, मुरालिया तालाब या हिंडोली तालाब। तो हिंडोली तालाब है वो कहाँ पर है भाई बूंदी में है। तो ऑप्शन नंबर 4 ये है चित्तौड़गढ़ जिले में नहीं है। हिंडोली का जो तालाब है वो बूंदी जिले में है भाई। बाकी पद्मनी, वानकिया और मुरालिया तालाब चित्तौड़गढ़ जिले में है। अगला क्वेश्चन, कौन सा तालाब बूंदी जिले में नहीं है। अब पूछ रहा है भाई बूंदी जिले में कौन सा तालाब नहीं है, ये पूछ रहा है बूंदी जिले में कौन सा तालाब नहीं है। मुदाना का तालाब, कीर्ति मोरी तालाब, बरडा का तालाब या रिडोला। मधुना तालाब कहाँ पर है भाई पाली में है। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा इसका आंसर। कौन सा तालाब बूंदी में नहीं है, बूंदी जिले में नहीं है। तो मुथाना का तालाब है ये भाई पाली जिले में, बूंदी जिले में नहीं है। कीर्ति मोरी, बरडा और रिडोला का जो तालाब है ये बूंदी जिले के तालाब है ना। अगला क्वेश्चन, बागोलिया तालाब किस जिले में है भाई। भरतपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और उदयपुर, बताओ भाई बागोलिया तालाब किस जिले में है, उदयपुर जिले में है भाई। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, जाजली, अंचलवादा, सांगथली, तेजसागर, गंधेर, खरोट, रायपुर का तालाब किस जिले में है। प्रतापगढ़, भरतपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 1 प्रतापगढ़।
जाजली, अंचलवादा, सांगथली, तेज सागर, गंदेर, खरोट, रायपुर, तालाब है, ये सारे के सारे प्रतापगढ़ जिले में है भाई। कहाँ पर हैं? ये सारे के सारे प्रतापगढ़ जिले में। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा इसके अंदर? सही। अगला क्वेश्चन है भाई 38 नंबर क्वेश्चन है भाई, झील व जिले से संबंधित असत्य बताना है। झील व जिले से संबंधित क्या बताना है? असत्य। विजय सागर अलवर में है क्या? विजय सागर अलवर में, प्रताप सागर जोधपुर में, टोरडी सागर अजमेर में और छापवाड़ा झील जयपुर में। तो टोरडी सागर है ना भाई, ये अजमेर में नहीं है, ये कहाँ पर है? टोंक जिले में। ये असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 39 नंबर, झील व जिलों से संबंधित असत्य है, कौन सा भाई असत्य है वो बताना है। स्वरूप सागर उदयपुर में, बांकली बांध बाड़मेर में, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में, जय सागर अलवर में। बांकली बांध कहाँ पर? बाड़मेर में नहीं है भाई। बांकली बांध कहाँ है? जालौर में है। बांकली बांध कहाँ है? जालौर में। तो ये असत्य हो जाएगा भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नागतलाई, जुग्गर, मचमेड़ी, नीदर झील। नागतलाई, जुग्गर, मचमेड़ी, नीदर झील है वो किस जिले में है? करौली, उदयपुर, कोटा और हनुमानगढ़। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 1 करौली में है। नागतलाई, जुग्गर, मचमेड़ी, नीदर झील है वो करौली जिले में है भाई। अगला क्वेश्चन, अजीत सागर बांध है वो किस जिले में है? अजीत सागर बांध है वो किस जिले में है? करौली, सीकर, झुंझुनू और अलवर। बताओ भाई। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 3, अजीत सागर बांध है वो झुंझुनू जिले में है भाई। अगला क्वेश्चन, असत्य बताइए। असत्य बताना है भाई। कालक सागर दौसा, राम सागर धौलपुर, गेप सागर कोटा, सरदार संबंध पाली। तो गेप सागर डूंगरपुर में नहीं है भाई, डूंगरपुर जिले में है। गेप सागर कोटा में नहीं है भाई। गेप सागर है वो कोटा में नहीं है। गेप सागर कहाँ पर है भाई? डूंगरपुर में है। ये असत्य हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर 3 42 नंबर का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, असुमेलित बताइए। असुमेलित बताना है भाई। रायपुर बांध सीकर में, तलवाड़ा झील सीकर में, जेतपुरा बांध भीलवाड़ा में, मोती झील भरतपुर में। तो तलवाड़ा झील है ना भाई, ये सीकर में नहीं है। तलवाड़ा झील कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में है भाई। तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ जिले में, तलवाड़ा झील सीकर में नहीं है। ये असुमेलित है भाई। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें पूछ रहा है भाई सुमेलित बताइए। जो सुमेलित है उसको बताना है। तालाबशाही धौलपुर, शिवपुर हेड झील बीकानेर, नवलखा सागर बारा, खारी बांध कोटा। तो शिवपुर जो हेड है ना भाई, ये बीकानेर में नहीं है। ये कहाँ पर है भाई? श्री गंगानगर में है। ऑप्शन नंबर 2 है, ये गलत हो जाएगा, है ना। सुमेलित बताना है। तो शिवपुर हेड है ना भाई, वो श्री गंगानगर में है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नहीं भाई, ये इसके तो वो हैं। एक सेकंड। शिवपुर है, हाँ। सुमेलित बताना है भाई। तालाबशाही धौलपुर में है और शिवपुर हेड बीकानेर में, नवलखा सागर बारा में, खारी बांध कोटा में। तो शिवपुर हेड बीकानेर में नहीं है। शिवपुर हेड गंगानगर में है, नवलखा सागर बूंदी में है और खारी बांध है वो भीलवाड़ा में है। ये भी ध्यान में रखना भाई, है ना। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 2, शिवपुर हेड झील है वो बीकानेर में नहीं है। वो कहाँ पर है भाई? गंगानगर में। अगला क्वेश्चन है भाई 1520 में सर्वप्रथम जोधपुर में नाड़ी का निर्माण किसने करवाया था? 1520 ईस्वी में सर्वप्रथम जोधपुर में नाड़ी का निर्माण किसने करवाया था? कुंभा, लूणकरण, जोधा, सातलदेव। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर ये जोधा। क्या है भाई? नाड़ी का निर्माण किसने करवाया था 1520 में? तो जोधा ने करवाया था भाई। ऑप्शन नंबर 3 है वो क्या हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई अपराजित परीक्षा ग्रंथ में बावड़ियों के कितने प्रकार हैं? अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अपराजित परीक्षा में ग्रंथ में बावड़ियों के कितने प्रकार बताए गए हैं? बताओ भाई। 2, 4, 6, 8 बताओ। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई अपराजित परीक्षा ग्रंथ में बावड़ियों के वो 4 प्रकार बताए गए हैं। कितने प्रकार? 4। अगला क्वेश्चन, निम्न में से परंपरागत जल संरक्षण विधि कौन सी है? टांका, कुंड, खड़ीन या उपरोक्त सभी? तो ये सारी की सारी क्या है भाई? परंपरागत जल संरक्षण विधि है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है भाई, वर्तमान में राजपूताना की किस परंपरागत जल संरक्षण प्रणाली को इराक ने अपनाया हुआ है? राजपूताना की किस परंपरागत जल संरक्षण प्रणाली को इराक ने अपनाया हुआ है? टांका, खड़ीन, बावड़ी और नाड़ी। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई राइट आंसर? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई खड़ीन। खड़ीन जो अपने राजस्थान की जल परंपरागत जो प्रणाली थी ना, इसको इराक ने भी अपनाया हुआ है ना। तो अगला क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन 49 नंबर, 1660 में निर्मित महामंदिर झालरा का प्रसिद्ध है, ये किस जिले में? महामंदिर झालरा का प्रसिद्ध है, 1660 में निर्मित है। यह मंदिर किस जिले में स्थित है? कोटा, डूंगरपुर, जोधपुर और भरतपुर। कौन से जिले में है भाई? ये जोधपुर जिले में। महामंदिर झालरा का जो प्रसिद्ध है ना भाई, 1660 में निर्मित है, ये जोधपुर जिले में है भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, राज्य सरकार ने किस वर्ष प्रारंभिक शिक्षा, कृषि, चिकित्सा, स्वास्थ्य, महिला बाल विकास तथा सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग पंचायती राज संस्था को सौंपा गया था? 2005, 2009, 2010 और 2012। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा भाई बताओ? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 3, 2010 में है ना। ये सारे के सारे किसको सौंप दिए थे भाई? पंचायती राज संस्था को, है ना। अगला क्वेश्चन है भाई योजना। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? 51 नंबर है। 51 नंबर क्या है भाई? महत्वपूर्ण योजना से संबंधित सत्य कथन बताइए। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP 1978 से 1979 के मध्य ग्राम स्वरोजगार योजना SGS 4 1999 में जवान रोजगार योजना 1989। उपरोक्त सभी सत्य हैं, बताओ इनमें से कौन सा कथन है वो सत्य है भाई? तो 51 नंबर में राइट आंसर हो जाएगा भाई, सारे के सारे क्या है भाई? सत्य हैं। अगला क्वेश्चन, योजना से संबंधित सत्य बताना है। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000। उपरोक्त सभी सत्य हैं, बताओ भाई। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी के सभी क्या है भाई? सत्य हैं योजना से संबंधित। नरेगा की शुरुआत कब हुई थी भाई? ये तो स्टार्टिंग में पूछा था ना, तो बताओ भाई। इसका तो सभी को आंसर आना चाहिए ना। 2 अक्टूबर 2006 को, या 2 फरवरी 2006 को, या 2 फरवरी 2005 को, या 2 अक्टूबर 2005 को, बताओ भाई, फटाफट बताओ। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 फरवरी 2006 को नरेगा की शुरुआत हुई थी भाई, है ना। अगला क्वेश्चन, नरेगा का नाम बदलकर किस वर्ष मनरेगा किया गया? मनरेगा वो किस वर्ष किया गया था भाई नरेगा का नाम बदलकर? तो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा 2009 में। ये पहले भी हमने पढ़ा है भाई स्टार्टिंग में, है ना। रेल मंत्रालय ने किस नाम से 21 महिला स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय किया है भाई? रेल मंत्रालय ने किस नाम से 21 महिला स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय किया है? मातृभूमि, नारी रेल, नारी शक्तिकरण या मातृशक्ति, बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई मातृभूमि। 21 महिला स्पेशल ट्रेनें हैं वो मातृभूमि के नाम से चलाने का निर्णय लिया है भाई रेल मंत्रालय ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई, किस प्रदेश में 7 जिलों में महिला विकास सूर्यक्रम की शुरुआत हुई जिसका विस्तार वर्तमान सभी जिलों में लागू है? 1952, 1967, 1984, 1999। बताओ भाई किस वर्ष प्रदेश में 7 जिलों में महिला विकास सूर्यक्रम की शुरुआत हुई जिसका विस्तार वर्तमान सभी जिलों में लागू है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई 1984, ऑप्शन नंबर 3 1984। ये 7 जिलों में लागू है भाई, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा और अजमेर में। अगला क्वेश्चन है भाई, ये रहा भाई अगला क्वेश्चन। राजस्थान महिला आयोग का गठन है वो कब किया गया भाई? राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन है वो कब किया गया? 23 अप्रैल 1999, 15 मई 1999, 18 मई 2000, 19 अगस्त 1997। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 2 15 मई 1999। राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन 15 मई 1999 को किया गया। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य महिला आयोग की संरचना अधिनियम 1999 किस धारा में वर्णित है?
राजस्थान राज्य महिला आयोग की जो संरचना है ना, वो अधिनियम 1999 की धारा पूछ रहा है भाई, कौन सी धारा में वर्णित है? 2, 4, 3, 8 बताओ भाई, कौन सी धारा में वर्णित है? तो धारा 3 में वर्णित है भाई। राजस्थान राज्य महिला आयोग की जो संरचना है ना, अधिनियम तो 1999 है, लेकिन धारा पूछ ले तो तीसरी धारा है भाई। धारा कौन सी है भाई? तीसरी धारा में वर्णित है। अगला क्वेश्चन, राज्य महिला आयोग की संरचना के बारे में बताना है। राज्य महिला आयोग की संरचना के बारे में सत्य कथन बताना है। इसमें एक अध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। सदस्यों में एक एससी या एसटी ये अन्य पिछड़ी जाति की महिला अनिवार्य है। सदस्य सचिव राज्य सरकार द्वारा पद स्थापित अधिकारी होता है। अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा 3 वर्ष के लिए मनोनीत होता है। कथन कौन कौन से सत्य हैं भाई, वो बताने हैं। बताओ भाई, ऑप्शन आपके सामने है, ए डी, ए बी सी डी, ए बी सी या फिर ए बी। बताओ भाई कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें सारे के सारे क्या है भाई? सही है। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? सही है ना। अगला क्वेश्चन है कि भाई राजस्थान में महिला निर्देशालय का गठन है वो कब किया गया? 1999, 2002, 2005 या 2007? बताओ भाई, महिला निर्देशालय का गठन है वो कब किया गया? महिला निर्देशालय का गठन है भाई 1999 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिला महिला सहायता समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई? जिला महिला सहायता समिति है वो किसकी अध्यक्षता में गठित की गई? जिला प्रमुख, जिला कलेक्टर, जिला मुख्य कार्यकारी या कोई नहीं? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई जिला कलेक्टर। क्या हो जाएगा भाई राइट आंसर? जिला कलेक्टर। जिला महिला सहायता समिति है वो किसकी अध्यक्षता में गठित की जाती है? जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में, है ना। अगला क्वेश्चन, घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण अधिनियम 2005 है वो किस वर्ष लागू हुआ? 2005, 2006, 2017, 2012? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 2, 2006 में घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम है वो 2006 में लागू हुआ था भाई। अगला क्वेश्चन, किशोरी शक्ति योजना कितने वर्ष तक बालिकाओं के लिए संचालित है? किशोरी शक्ति योजना में कितने वर्ष तक की बालिकाओं के लिए संचालित है? 6 से 12 वर्ष की, या 8 से 14, या 11 से 18, या 15 से 18 वर्ष की महिलाओं के लिए है भाई? बताओ भाई, किशोरी शक्ति योजना है वो कितने वर्ष तक की बालिकाओं के लिए संचालित है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 3, 11 से 18 वर्ष की जो बालिकाएं होती है ना, उनके लिए किशोरी शक्ति योजना है वो क्या है? संचालित है। अगला क्वेश्चन है भाई, मुख्यमंत्री 7 सूत्रीय महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है वो किस घोषणा और किस राज्य बजट में की गई? 2009-10 बजट, या 1993-94 बजट, या फिर 2008 और 9 बजट, या फिर 22-23 का बजट? बताओ भाई, मुख्यमंत्री है वो 7 सूत्रीय महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है वो किस घोषणा या किस राज्य बजट में की गई थी? बताओ भाई, किस बजट में की गई भाई 7 सूत्रीय महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम की घोषणा? तो इसमें की गई थी भाई 2009 और 2010 वाला जो बजट था ना, उसमें मुख्यमंत्री है वो 7 सूत्रीय महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम की घोषणा की थी भाई, 2009 और 2010 का जो बजट था उसमें। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कार्यक्रम 7 सूत्रीय महिला कार्यक्रम में शामिल नहीं है? 7 सूत्रीय महिला जो कार्यक्रम है उसमें से इनमें से कौन सा है वो शामिल नहीं है? सुरक्षित मातृत्व, जनसंख्या स्थिरीकरण, या बाल विवाह की रोकथाम, स्वयं सहायता समूह है? बताओ भाई। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई स्वयं सहायता समूह है, ये इस 7 सूत्रीय जो कार्यक्रम है इसमें शामिल नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम कब शुरू किया गया? महिला स्वयं सहायता समूह वो कार्यक्रम किस वर्ष में लागू किया गया? तो 1992-93 में, या फिर 97-98 में, या 2004-05 में, या 2013-14 में? बताओ भाई, महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम है वो कब लागू किया गया या कब शुरू किया गया? तो कब शुरू किया गया भाई? बताओ भाई, महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1997 और 98 में। 1997 और 98 में महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम है वो शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है भाई, प्रियदर्शनी आदर्श स्वयं सहायता समूह योजना के तहत अमरता पुरस्कार की शुरुआत हुई 2001, 2004, 2005,
2008। बताओ भाई। तो इसकी जो शुरुआत है वो कब हुई भाई? प्रियदर्शनी आदर्श स्वयं सहायता समूह योजना के तहत अमृता पुरस्कार की शुरुआत है वो पूछ रहा है भाई, कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई थी भाई प्रियदर्शनी आदर्श स्वयं सहायता समूह योजना के तहत अमृता पुरस्कार की जो शुरुआत है वो 2005 में हुई थी भाई। कब हुई थी? 2005 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 5 सूत्रीय महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 5 सूत्रीय जो महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है वो किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? 1997, 98, 2004, 2001, 2011। तो इसमें किया गया था भाई 2011 में। 5 सूत्रीय महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है वो 2011 में प्रारंभ किया गया भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, 5 सूत्रीय महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में कौन सा कथन सत्य है? कक्षा 10 तक 100% बालिकाओं का ठहराव, बालिकाओं में शिशु विवाह की पूर्ण समाप्ति, हर महिला को संस्थागत प्रसव की सुविधा उपलब्ध करवाना, सकल जन्म दर को 21 प्रति हजार तक ले जाना, महिलाओं के लिए स्वरोजगार की अवसर सर्जित करना। बताओ भाई कौन से कथन है जिनसे सही है? तो इसमें भाई सारे के सारे सही हैं। क्या है भाई? सारे के सारे क्या हैं? सारे के सारे कथन सही हैं। कक्षा 10 तक है वो 100% बालिकाओं का ठहराव, है ना, 5 सूत्रीय महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में, है ना। इसके अंतर्गत जो कक्षा 10 तक 100% बालिकाओं का क्या होना चाहिए? ठहराव, बालिकाओं में शिशु विवाह की पूर्ण समाप्ति की गई, हर महिला को संस्थागत प्रसव की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, सकल जन्म दर को 21 प्रति हजार तक ले जाने का इसके अंदर प्रस्ताव है, और महिलाओं के लिए स्वरोजगार अवसर है वो सर्जित किए गए हैं। तो इसमें सारे के सारे क्या हैं? सही है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? सही। अगला क्वेश्चन है कि भी राजस्थान में बालिकाओं की संख्या में गिरावट को रोकने के लिए चलाई जा रही योजना का नाम बताओ भाई। राजस्थान में बालिकाओं की संख्या में जो गिरावट हो रही है ना, उसको रोकने के लिए चलाई जा रही योजना का नाम बताना है भाई। बालिका घटाओ योजना, बालिका विस्तार योजना, या कन्यावर्दी योजना, या मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना, है ना। इसके अंतर्गत है बालिकाओं की संख्या को गिरावट जो हो रही है ना उसको रोकने के लिए चलाई जा रही है भाई, मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना है। अगला क्वेश्चन है भाई, मीराबाई के विवाहित के कितने वर्ष बाद पति भोजराज की मृत्यु हो गई थी? यानी मीराबाई का जो विवाह है हो गया था, लेकिन उसके मीराबाई के विवाह के बाद कितने वर्षों के बाद है वो मीराबाई के पति की मृत्यु हो गई थी? 5 वर्ष, 6 वर्ष बाद, या 7 वर्ष बाद, या फिर 8 वर्ष बाद? बताओ भाई। मीराबाई के विवाह के बाद, मीराबाई का विवाह हो गया था अभी भोजराज के साथ, फिर भोजराज की विवाह के बाद कितने साल बाद में मृत्यु हुई थी वो पूछ रहा है सीधी सी भाषा में। तो बताओ भाई। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई 7 साल बाद हुई थी। मीराबाई का विवाह होने के बाद में भोजराज की जो मृत्यु है वो 7 वर्ष के बाद हुई थी, है ना। अगला क्वेश्चन, जेठाना डूंगरपुर क्यों प्रसिद्ध है? जेठाना है वो डूंगरपुर में है, वो क्यों प्रसिद्ध है? गोटे हेतु, दरियों हेतु, लकड़ी की मूर्तियों के लिए, या फिर जूतियों हेतु? बताओ भाई। तो जेठाना डूंगरपुर है वो भाई लकड़ी की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है ना। लकड़ी की जो मूर्तियां हैं वो जेठाना डूंगरपुर की प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन, मोलेला के अतिरिक्त वे जिले जो टेराकोटा के केंद्र माने जाते हैं। मोलेला गांव के अलावा भी जो जिले हैं टेराकोटा के केंद्र माने जाते हैं, बताओ भाई। नागौर, अजमेर, जयपुर, जोधपुर, अलवर, बाड़मेर। इसमें 3 नंबर ऑप्शन गायब कर दिया ना, सीकर, सिरोही कर दो भाई। 3 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सीकर, सिरोही। सीकर क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन। 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई सीकर। एक तो हो गया सीकर, एक हो जाएगा सिरोही। एक क्या हो जाएगा भाई? सिरोही। तो बताओ भाई, मोलेला के अतिरिक्त है वो जो जिले टेराकोटा के केंद्र माने जाते हैं वो कौन से हैं? इनमें से राइट आंसर बताओ भाई। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई अलवर, और जो बाड़मेर जिला है ना ये भी टेराकोटा के क्या माने जाते हैं भाई? केंद्र माने जाते हैं। ये थी भाई आज की अपनी क्लास, एक छोटी सी क्लास थी। इसमें क्लास 6 का पूरा निचोड़ हमने कर लिया है। अगली क्लास में हम भाई कक्षा 7 पढ़ेंगे। कक्षा 7 के A to Z है ना, वो सारे के सारे एक ही क्लास में हम कवर करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।